सो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बहुत ही जल्दी बाद यहाँ पे स्कारलेट विच के फ्यूचर पे एक बहुत ही बड़ी स्पेकुलेशन ये आई थी कि अभी तक जो है उनकी जर्नी का एंड हमने एमसीयू में नहीं देखा है और एमसीयू उनके ऊपर एक सोलो प्रोजेक्ट जो है बना रहा है जो कि एक मूवी या फिर जो है किसी सीरीज की शेप में हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और ये रिपोर्ट आई थी 2022 में इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज ऑफ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जहाँ पे ये बताया गया कि स्कारलेट विच की फेट को यहाँ पे फ्यूचर में एक्सप्लोर किया जाएगा और इस सोलो प्रोजेक्ट के बारे में ये बताया गया कि कहीं ना कहीं 2023 के आसपास ये फुल फ्लेजेड प्री प्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट में जा सकता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे राइटर्स की स्ट्राइक चल रही है या फिर एक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, तो अभी हमें यहाँ पे एलिजाबेथ ओल्सन के कैरेक्टर के बारे में कि क्या उन्होंने जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट मार्वल के साथ एक्सटेंड किया है या फिर नहीं किया, ये पता नहीं है, क्योंकि पिछले ही साल उनका यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था मार्वल के साथ। लेकिन उन्होंने ये पॉसिबिलिटी भी बताई थी कि वो यहाँ पे इस कैरेक्टर के फ्यूचर को डेफिनेटली जो है प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहेंगी और सबसे ज़्यादा किस तरीके से उनके कैरेक्टर आकर रिडेम्पशन यहाँ पे एमसीयू में दिखाया जाएगा। लेकिन गाइज अब एक बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट ये आ रही है कि एगाथा द काउन ऑफ कियोस जो है एक बहुत ही बड़ा वे आउट हो सकता है या फिर जो एक सेटिंग स्पेस हो सकती है स्कारलेट विच के रिटर्न के लिए। अब वो कैसे, क्योंकि यार बहुत सारे जितने भी इंडस्ट्री इनसाइडर्स है, डैनियल आरपी की मैं बात करूं यहाँ पे, कैन वी गेट सम टोस्ट, या फिर अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे माय टाइम टू शाइन हेलो की, इन सभी ने रिपोर्ट किया था कि एक स्पेशल प्रेजेंटेशन मार्वल स्टूडियोज के अंदर में डेवलपमेंट में है जहां पे स्कारलेट विच की स्टोरी को यहाँ पे फर्दर एक्सप्लोर किया जाएगा और क्या यहाँ पे एक्चुअली में स्टेटस है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस कैरेक्टर का और कैसे ये मल्टीवर्स सागा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। वेल, ये आप समझ सकते हो कि किसी भी टाइप का र्यूमर या फिर स्पेकुलेशन नहीं है, क्योंकि मार्वल जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ही तेजी से पिछले साल से ही काम कर रहा था और बस इसकी अनाउंसमेंट होने जो है बाकी है, चाहे वो इस साल के एंड में हो या फिर जो है राइटर्स की स्ट्राइक खत्म होने के बाद 2024 में हमें इसकी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। अब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स यहाँ पे ये सामने आई है कि हो सकता है कि हमें स्कारलेट विच का ये कैरेक्टर एक टॉर्मेंट स्टेट में एक अलग इंटरडायमेंशनल स्पेस में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे है विचेस रोड। विचेस रोड एक स्पेशल कॉमिक एडिशन भी है जो कि 2015 से लेकर 17 तक जिसके एडिशंस यहाँ पे रन किए गए थे और यहाँ पे एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ पे पावरफुल विच क्राफ्ट वाले लोग ही इस डायमेंशन को यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे इंटर डायमेंशनल की और विच क्राफ्ट की स्टोरी है जिसको एगाथा द काउन ऑफ कियोस में यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाने वाला है। बताया जा रहा है कि वही एक सेटिंग स्पेस होगा जहाँ पे अरबी प्लाजा का कैरेक्टर जो कि खतरनाक और मोस्ट पावरफुल विच के तौर पर यहाँ पे कास्ट की गई है उस सीरीज में। बताया जा रहा है कि एगाथा के अलोंग वो भी इस डायमेंशन को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर सकती है और स्कारलेट विच की अपीयरेंस शायद से हमें इस सीरीज में ना देखने को मिले या फिर अगर मिल भी गई तो कहीं ना कहीं एक सेटिंग स्पेस होगा जहां पे इस सोलो प्रोजेक्ट में स्कारलेट विच के रिलेटेड जब ये स्पेशल प्रेजेंटेशन बनेगी या फिर ये सीरीज बनेगी तब वहां पे स्कारलेट विच बहुत सारे विच क्राफ्ट और बहुत सारे डीमंस और डेंजरस चीजों से यहाँ पे डील करने वाली है और अल्टीमेटली किस तरीके से वो अपनी मेन टाइमलाइन में वापस से आएगी यहाँ पे, क्योंकि करंटली बताया ये जा रहा है कि वांडा जो है अभी इसी इंटर डायमेंशनल में यानी कि विचेस रोड में कैद है और एक तरीके से अपनी डॉर्मेंट स्टेट में होगी और कहीं ना कहीं वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट बनेगा एगाथा द काउन ऑफ कियोस की ही सीरीज में, जहां पे कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से स्कारलेट विच की रिटर्न का उनकी मेन टाइमलाइन में उनकी मेन यूनिवर्स में उनका पाथ जो है एक की खुलेगा और जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट के तौर पर हमें विचेस रोड की स्पेशल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। एंसेस्ट्रल प्लेन और वैलहला की ही तरह एक इंटर डायमेंशनल स्पेस यहाँ पर जो है रोड भी है कॉमिक्स में, जिसके साथ यहाँ पे इस स्पेशल प्रेजेंटेशन में डील करा जाएगा और यहाँ पे मल्टीवर्स सागा में बहुत ही बड़ी और खतरनाक एलाई वाली चीजें साबित हो सकती है कैंग जैसे विलन के लिए, जो कि यहाँ पे नेक्सस बीइंग्स को अपने कंट्रोल में यहाँ पे करने की कोशिश करेगा, खास तौर पर यहाँ पे स्कारलेट विच और यहाँ पे एगाथा हार्कनेस जैसे कैरेक्टर्स को जिनके पास यहाँ पे इंटर डायमेंशनल ट्रैवलिंग के लिए या फिर मल्टीवर्सल ट्रैवल के लिए अपनी एक अलग खूबी है और जो कैंग को एक डायरेक्ट टक्कर दे सकती है। और साथ ही में ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे स्कारलेट विच ने मेयर डार्क होल्ड का यूज करके उस डार्क एनर्जी का यूज करके जो है अक्रॉस द मल्टीवर्स ट्रैवल किया था बिना कोई यहाँ पे अल्टीमेट पावर हुए अपने पास। तो यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को जरूर से यहाँ पे कैंग एक्सप्लोर करना चाहेंगे और एक तरीके से एलिजाबेथ ओल्सन ने जिस तरीके से कहा ना कि वो अपने कैरेक्टर में एक इमोशनल मैच्योरिटी और चेंज यहाँ पे देखना चाहेंगी जब ये कैरेक्टर वापस आएगा, तो हाल फिलहाल में अगर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन किया है तो एक बहुत ही बड़ी मेजर पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द इस सीरीज की या फिर स्पेशल प्रेजेंटेशन की अनाउंसमेंट होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। सो गाइस, आप अपने मुझे थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप स्कारलेट विच को कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो यहाँ पे वापस से आते हुए देखने के लिए एमसीयू में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। टेक केयर, से बी मार्वलस।